मंत्रालय में रहने वाले तमाम अधिकारियों का जांच करवा लें और जितनी खरीद फरोख्त से लेकर के जितना भी एस्टीमेट घोटाला यहाँ सबका जांच के दायरे में होना चाहिए ना। और ये जांच जब हो रहा है तो किसके समय में ये सब कुछ हुआ, अगर हुआ तो आज उसी के साथ है, तो इसलिए ये सब छलावा है। मेन मुद्दा ये है जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से उदित जी आए थे, उन्होंने सामने रखा कि देश की जो हालत है और देश की हालत इनकी पॉलिसीज की वजह से जो हुई है, देश की आर्थिक व्यवस्था और देश में रहने वाले देशवासियों की आर्थिक व्यवस्था जो कमजोर हुई है वो बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इस पे ही आपका प्रश्न था और आपने जो ये राज चौधरी का जो बयान है तो ये जो उनका बयान है तो और बयान बाकुरे लोग सब है सब ना, हम लोग तो देखिए ना इन लोगों को बयान बाकुरे होना जाना कुछ है नहीं। दो कंट्राडिक्टरी लोग इस तरह से उनको अपना बयान का आईना नजर नहीं आता है। स्पीकर साहब को पुराने स्पीकर से वो कैसे बोल रहे थे, तो इसलिए इन लोगों का कोई है नहीं मामला, जो करना है करवा ले। जनता सच्चाई के पक्ष में है और जो उमड़ती हुई भीड़ थी कल की और परसों की वो सब आपके सामने जग रही है। क्या लगता है जांच में कोई बात निकल कर आएगी? होने तो दीजिए, अभी देखिए क्या होता है। उजागर किया जा रहा है उसी श्रृंखला में मैं यहाँ आना होगा। पार्टी का जो मैंडेट है, अभी व्हाइट पेपर बीजेपी लाई थी, उसके मुकाबले में क्योंकि व्हाइट में व्हाइट ही था और कुछ था नहीं, तो ब्लैक पेपर पार्टी के द्वारा दिया गया और जो प्रमुख क्षेत्र हैं आर्थिक मामलों में वो हाइलाइटर्स हैं, उनके ऊपर कुछ डाटा के साथ में बात रखूंगा। पहले नौकरी में आता हूं, आबादी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी। यूपीए के समय में केंद्र सरकार के कर्मचारी 33,28,000 हुआ करते थे और मोदी जी के समय में घट करके 31,67,000 हो गए, करीब 2 लाख घटे। जहां भी मोदी जी जाते हैं या बीजेपी की सरकार होती है, सबसे पहले सरकारी नौकरी के ऊपर हमला करते हैं, ठेकेदारी प्रथा चालू कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी आरजेडी की ताकत से या दबाव से बिहार में भी लाखों नौकरियां दी गई, वरना यही नीतीश कुमार जी थे, पहले क्यों नहीं नौकरी दी? शकील खान जी ने नौकरी दी, तेजस्वी यादव जी ने दी। हम लोगों का जो साझेदारी थी उसके दबाव की वजह से। अब हम आते हैं यूपीए के समय में 2.2 लाख यानी लगभग 2.25 लाख से कम बैंकों की ऋण माफी हुई थी। अब 14.5 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ, 6 और 7 गुना ज्यादा पूंजीपतियों का लोन माफ किया गया। सर दोबारा बताएंगे कितना हुआ? 14.56 लाख करोड़, लगभग 6 से 6 गुना ज्यादा। तो पूंजीपतियों को कर्ज माफ करने के लिए पैसा है, किसानों को एमएसपी देने के लिए नहीं है। और जो जीडीपी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो यूपीए में जीडीपी का जो औसत रेट था 6.7 था और जब कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई है, तो इनके समय में
5.9%, लगभग 1% जीडीपी घटी है। 2011 में ही वर्ल्ड बैंक ने भारत की इकोनॉमी को थर्ड इकोनॉमी बोला था, लेकिन अब झूठ बोल कर कि अब हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये झूठ बोलते। लघु उद्योग बंद हुए और जो ऋण है सरकार के ऊपर 56 लाख सार्वजनिक ऋण 2014 से 58.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़ करके अब कितना हो गया 173.3 करोड़, यानी देश के ऊपर कितना ज्यादा कर्ज हुआ, 3 गुना से भी ज्यादा करीब हुआ है। ये देश चल रहा है, इसको देश चलाना कहीं। और उसी के हिसाब से यूपीए के समय में शिक्षा का जो बजट हुआ करता था 4.6 था, अब घट करके 2.9, लगभग 2%। तो जो आम जनता है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है, पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा सकता और गवर्नमेंट का बजट कम हुआ है, ऐसे में स्कूल बंद हुए हैं, फैसिलिटीज कम हुई है, टीचर की क्वालिटी डाउन हुई है, यानी इन वर्गों को अशिक्षित रखना, यह है इनकी स्थिति। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल जो बहुत महंगा हुआ है, डेमोक्रेसी यानी दबाव इतना लोभ दे दीजिए, अगर लोभ से नहीं आदमी बीजेपी में आता है तो डर भय दिखा दीजिए। इसके तहत हो रहा, लेकिन बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा कला है, लेकिन जब भाना फूटेगा तो बीजेपी की वो हालत होगी। लेकिन अभी तो 2 लोगों का डिक्टेटरशिप चल रहा है, तो पार्टी के अंदर भी मसमसाहट होते हुए भी वहाँ बंधे हुए हैं, लोभ लालच से विपक्ष के तोड़ा जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, गुंडागर्दी, गलत के मामला, लोभ लालच सब दे करके। सर क्या नीतीश कुमार हैसियत नहीं रह गई। अगर अमित शाह जी, अगर मोदी ने कहा होता तो मैं जवाब देता। आप उनकी हालत 2-4 महीने में देख लीजिएगा, चुनाव बीत जाए। नीतीश कुमार के पलटने की वजह क्या मानते हैं? क्या वहाँ भी ईडी और सीबीआई को कोई दबाव? क्यों नहीं? आईएएस जो अधिकारी जिनका जोन में ईडी की रेड हुई, वो राधाचरण सेठ का तमाम सारे मुद्दे, और भी ये जो मुजफ्फरपुर का कोई मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। वरना जो आदमी ये कहे कि मर जाऊंगा नहीं जाऊंगा, एक बार एक कहा, दूसरा बार कहा मैं मिट जाऊंगा नहीं जाएगा, तो सवाल वहीं से पूछा जाए, ज्यादा अच्छा है। अच्छा सर, जांच के लिए कहा है स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग को लेकर जांच की। भैया मैं लोकल मुद्दे को नहीं जानता हूँ, मैं जो केंद्र की जो भारत जोड़ो नया यात्रा है, एक नया उनको पार्टी को नई गति मिली है। धन्यवाद। $143 पर बैरल हुआ करता था करीब। तब तो पेट्रोल 71 रुपए हुआ करता था और डीजल हुआ करता था 57 रुपए। जब अभी कभी $84, कभी $90 प्रति बैरल हो रहा है, तो पेट्रोल के दाम 96 रुपए और डीजल के 90 हो गए। ये हालत है। अब मैं किसानों के ऊपर आता हूँ। जो ये हो हल्ला किया जा रहा है कि अगर एमएसपी दिया जाए तो 14 लाख करोड़ का भार पड़ेगा सरकार के ऊपर, कोई 20 लाख करोड़ कर रहा है। अरे भाई, जो किसान
धान और गेहूं सरसों पैदा करता, सबसे पहले वो अपने इस्तेमाल के लिए रखता है, तभी तो बेचेगा, उसके बाद ही तो बेचेगा। अच्छा, सरकार अगर खरीदती भी है तो आगे जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर बांट रही है, वो पैसा तो जा ही रहा है। तो इतना, बिल्कुल इतना फर्क नहीं। ये सब झूठ बोला जा रहा है। जो शंभू बॉर्डर पर किसान दिल्ली नहीं आने दे पा रहे, तो क्या वो ढाका बात करने जाएंगे या तो इस्लामाबाद करने जाएंगे? अपने देश की राजधानी में नहीं आएंगे। आप देखिए, आप इस समय तो सबको सुविधाएं हैं। पेरिस में किसानों से पेरिस भर गया है, मैड्रिड भर गया है, इटली आप देख लीजिए, अमेरिका में लगभग 50 देशों में चुनाव इस वर्ष होना है। कनाडा में, अमेरिका में, स्पेन में, इटली में, फ्रांस में ट्रैक्टरों से भर गया है। और जर्मनी तो बर्लिन की हालत है कि चारों तरफ गोबर बिछा दिया है वहां के चांसलर के सामने, घर के सामने। ये डेमोक्रेसी है हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है कि हमारे देश का किसान अपने देश की राजधानी में नहीं जाएगा तो क्या पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जाएगा बात करने के लिए, या ढाका जाएगा? कहां जाएगा? और मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे बड़ा दर्द भी होता है जब एक पत्रकार भी हो, एक नागरिक समाज का व्यक्ति, अरे कांग्रेस क्या कर रही है, आरजेडी क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है। तो मेरा एक सवाल होता है, क्या भारत में आप नहीं रहते? बोलने की आजादी छीनेगी तो कांग्रेसियों का ही छीनेगी। क्या पत्रकार जेल में नहीं है? ये यूट्यूब भी बंद होने वाले हैं। और रोज सुबह शाम मैं बैठ देता हूं एएनआई को, सवाल कहां से आते हैं? प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आते हैं। हर 250 की एक टीम है इस गवर्नमेंट की, और एक टीम 250 की टीम में 3-4 आदमी एक टेलीविजन पर लग गए हैं कि क्या टाइटल जाएगा। टाइटल वो डिसाइड करते हैं। तो क्या पत्रकार रह गए? उनका भी उतना ही चिंता होती है। सभी नागरिक की भी उतना ही चिंता होनी चाहिए। केवल राहुल गांधी जी की चिंता नहीं होनी चाहिए, या अखिलेश सिंह जी की चिंता, या खड़गे जी की ही चिंता नहीं होना चाहिए। मैं तो धन्यवादी हूं। मैं तो ठुकरा के आया, सिटिंग एमपी बीजेपी का छोड़ के आया। और ये तो रामनाथ कोविंद जी, मेरी यो हैसियत थी कि अपना बायोडाटा लेकर के मेरे यहाँ सिफारिश करने आए थे, लेकिन जब देखा विचारधारा तो आप समझ नहीं सकते कि नफरत के अलावा वहां झूठ के अलावा क्या होता है। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, किस चीज की गारंटी? झूठ बोलने की गारंटी दे रहे हैं। ये सब झूठ बोलने की गारंटी है। तो आज देश बहुत संकट में है, डेमोक्रेसी खत्म है। कल कांग्रेस पार्टी का खाता सील हो गया। इससे भी कोई बड़ा भ्रष्ट हो सकता है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड मनी बिल के तौर पर लाए, राज्यसभा में न जाए, चूंकि मेजोरिटी थी उस समय, विपक्ष की थी, कि कितना भी धन किसी से ले लिया जाए और कोई स्रोत नहीं जान सकता। दुनिया में नहीं होगा ऐसा, दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1000 करोड़ 5000 करोड़ लेते जाइए और किसी का अधिकार नहीं, आरटीआई लागू नहीं होगी, वोटर को अधिकार नहीं होगा, नागरिक को अधिकार नहीं होगा कि ये पार्टी कहां से पैसा लाई। अडानी का, अंबानी का पैसा यहीं से तो आया। उसके बाद औने पौने दाम पर जमीनों को बेच देना, कोयला खदान देना, एयरपोर्ट बेच देना,
समुद्र दे देना, नदी दे देना, पहाड़ दे देना, खाद्यान्न दे देना, ये हालत है। इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा कोई चोरी, कोई भ्रष्टाचार हो सकता है? 6-7 साल में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी करी। अब कुछ तो हमें थोड़ा सा एक राहत दिखती है, वरना तो हालत क्या है कि वन मैन इंस्टीट्यूशन हो गया। सारी इंस्टीट्यूशन, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब का इतना दुरुपयोग हो करके सारा विपक्ष को मिटाया जा रहा है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आए। कोई सवाल हो तो हम। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।